नमस्कार दोस्तों, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम कोरोना के कर्मवीर में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने जा रही है जो न सिर्फ कोरोना काल में बल्कि पिछले कई सालों से लोगों की मदद करती आ रही है। जी हां, आज हमारे साथ बॉलीवुड की मशहूर सिंगर पलक मुच्छल लाइव जुड़ रही हैं। पलक अपने हार्ट फाउंडेशन के जरिए अब तक सैकड़ों लोगों का मुफ्त ऑपरेशन करा चुकी है और फिलहाल कोरोना के संकट काल में भी वो समाज के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखती हैं। तो आइए सीधा मुखातिब होते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं पलक मुच्छल से। हमारे साथ मुंबई से पलक सीधा लाइव जुड़ गई है। पलक, वेलकम टू बंसल न्यूज। थैंक यू। पलक, थैंक बहुत यू। खुशी होती है कि इंदौर की वो बिटिया जो छोटी सी उम्र में 4 साल की उम्र से इस तरह से गायकी के जरिए बच्चों की मदद करती है, हार्ट पेशेंट्स की मदद करती है, दिलेरी रखती है और आज इस इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गई है। सबसे पहले तो पलक यही जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, घर पे आपका वक्त कैसे बीत रहा है और लोगों को अपनी गायकी से आप कैसे मोटिवेट कर रही हैं? फिलहाल क्या चल रहा है? हर किसी की तरह मैं भी घर में हूँ और सकारात्मक रूप से इस समय को बिताने की कोशिश कर रही हूँ और डेफिनेटली रोज़ किसी ना किसी से इंटरैक्ट करती हूँ मीडियम के थ्रू और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश जारी है। मिशन भी चल ही रहा है हार्ट पेशेंट्स का, साथ ही साथ रिसेंटली डॉल्स का ऑक्शन हुआ है जिसके थ्रू काफ़ी सारे लोग जिन्हें ज़रूरत है इस वक़्त हम सबकी मदद की, उन लोगों के लिए कुछ मदद हो पाई है। सो यस, सब सब ठीक चल रहा है। पलक, बहुत अच्छी बात है ये और मैं जितना आपको समझता हूँ, चूंकि मैंने उस पलक मुच्छल को भी देखा है, चूंकि मेरा भी इंदौर से गहरा ताल्लुक रहा है। जब पलक की उम्र महज 18 साल के आसपास थी, मैं उस वक्त स्कूलिंग में था और हमने भी मिलकर एक शो किया था। पेपर कटिंग मैंने अब तक संभाल के रखी कि इंदौर की बेटिया आज इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई है। मुझे पता चला कि पलक की एक इच्छा है, कार्डियक हॉस्पिटल खोलना चाहती है पलक। जी हाँ, ये मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा अस्पताल खोलूँ जहाँ पर निःशुल्क रूप से लोगों की मदद हो पाए, लोगों के इलाज हो पाए। सो डेफिनिटली वो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम्स है। यस। गुड। और पलक, मैं भी ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि फ़िलहाल अब तक कितने सक्सेसफुल ऑपरेशंस आप अब तक बच्चों के करा चुकी हैं? 2106 सर्जरीज़ हो चुकी है क्या बात है! 2000 के और ऊपर पहुँच गया अभी भी आंकड़ा। वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मदद लगातार मैं और तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। पलक, मुझे ये एक बड़ा गफलत है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि दर्शकों को भी आप दूर करें। आप रिटर्न में कभी जो हेल्प करती हैं उससे कुछ रिटर्न में लेती नहीं है, लेकिन आप गुड़िया जो है लेना पसंद करती, इसके पीछे मैं रीज़न जानना चाहूँगा। सो आप मेरे पीछे कुछ गुड़ियाएँ देख सकते हैं बिकॉज़ मैं इस वक़्त अपने कमरे में हूँ जहाँ पर वो सारी डॉल्स इकट्ठी कर रखी है मैंने। सो हर एक सर्जरी के बदले एक गुड़िया मैं जमा करती हूँ और ये उस एक यादगार के तौर पर होता है। इनके नाम भी मैंने उन बच्चों पे रख रखे हैं जिनकी सर्जरीज़ हुई है। सो 2106 सर्जरीज़ के लिए 2106 गुड़ियाएँ हैं मेरे पास। अब थोड़ी कम होने वाली है बिकॉज़ ऑक्शन हुआ था रिसेंटली। सो हाँ, हर एक बच्चे के लिए एक गुड़िया। क्या बात है, बहुत खूब। और पलक, मैं ज़रूर चाहूँगा कि दर्शक इस वक्त बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि पलक की उस प्यारी सी आवाज़ में हम गाना भी सुने। तो सबसे पहले ज़रूर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपनी प्यारी सी आवाज़ में कोई गाना ज़रूर सुनाएं। ओके, क्या सुनाऊँ? जो पलक मुच्छल को बहुत सबसे क्लोज टू हार्ट हो, दिल के सबसे करीब हो। ओके। सो मैं स्पेशली उन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए और उन डॉक्टर्स के लिए ये गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ या जो पुलिस वाले हैं जो कि इस वक्त हम घरों में हैं लेकिन हम सुरक्षित इसलिए रह पा रहे हैं, हम महफूज इसलिए रह पा रहे हैं बिकॉज़ वो अपनी ड्यूटी से ज़्यादा निभा रहे हैं। सो यस, उन लोगों के लिए ये गाना। चलते हैं लहरा के पवन के सांस भी के चलते रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रिय दिलों में पलते रहे, कि प्रिय दिलों में पलते रहे। दिल वो दिल है जो रूह को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो रूह को जीवन देता है।
क्या बात है! बहुत खूब और बहुत खूबसूरत एक संदेश आपकी इस गायकी से निकलता है कि जो दूसरों को जीवन देता है, वही तो सच्चा जीवन होता है। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शरद जी, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि इस गाने के ज़रिए एक बहुत खूबसूरत मैसेज भी दिया है पलक ने कि वो जीवन ही क्या जो खुद के लिए जिया जाए, वो तो स्वार्थ का जीवन हो गया। दूसरों के लिए जो जीवन जीता है, वही तो सही जीवन है। बिल्कुल। और दीपक पलक ने तो इसकी शुरुआत 8 साल 9 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी कि जब किसी बच्चे को ये भी नहीं मालूम होता कि इन सारी चीज़ों का या इन बड़ी बड़ी या दार्शनिक बातों का अर्थ क्या है, तब से पलक मुच्छल जो हैं उन्होंने अपने भाई के साथ एक मिशन की शुरुआत की। और ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि सलमान खान इंदौर से, पलक मुच्छल इंदौर से, और एक बड़े मिशन के साथ एक सुरीला सफ़र भी उन्होंने शुरू किया बचपन से। और आपने शायद 18 साल की उम्र में पलक को देखा इंदौर में, क्योंकि आप खुद इंदौर से हैं। लेकिन मैं जब की बात कर रहा हूँ, जब पलक मुश्किल से 10-12 साल की थी, तो वो यूएनआई के ऑफिस आई थी भोपाल में अपने पेरेंट्स के साथ और अपने भाई के साथ, और एक छोटी सी डॉल जैसी पलक मुच्छल को हमने देखा है। और वो चीज़ 45 बंगले 45 बंगलोज़ में पलक की स्मृतियों में अब तो नहीं होगा, लेकिन जाहिर तौर पर ये बहुत संघर्ष है इसके पीछे, बहुत कड़ी मेहनत है, क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत कम उम्र से अगर आप अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेकर चलते हैं, ये मुस्कुराती हुई लड़की जो आप और हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी मुस्कुराहट के पीछे एक बड़ी लंबी मेहनत की यात्रा है। और उसी यात्रा पर मैं पलक से ज़रूर जानना चाहूँगा। पलक, जब हम सफलता तक पहुंच जाते हैं और एक ऐसा मकाम हासिल कर लेते हैं जहां हमें सब एक आइकॉन की तरह देखते हैं, एक सितारे की तरह देखते हैं, और अभी तो आपको मैनी मोर माइल्स जो हैं बहुत बड़े बड़े वो आपको तय करने हैं, और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप कैसे याद करती हैं जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं, उस उम्र में कठिन रियाज, एक मिशन बच्चों का, मतलब कमाल है आपने जो काम किया है। कितने मुसीबत ज़दा और ज़रूरतमंद बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए आपने पैसे इकट्ठे किए हैं। इस जर्नी के बारे में हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आपके बचपन और उस चीज़ों को लेकर आज आप पीछे लौटती हैं तो किन चीज़ों को देखती हैं कि ये शायद मैं करने को मिलता मुझे तो और मज़ा आता? सबसे पहले तो नमस्ते। और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है वो मीटिंग आपसे यूएनआई के ऑफिस में। वाह, गॉड ब्लेस यू। मुझे थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी एक फेरी टेल की तरह रही है, बिकॉज एक छोटी सी लड़की जिसने अपने भाई के साथ एक बच्चे को लेकर एक सड़क पर लिटरली गाना शुरू कर दिया उस बच्चे की मदद करने के लिए। लोगों से उसको इतना प्यार मिलना कि एक ही वो सो कॉल कॉन्सर्ट से उस बच्चे की सर्जरी के पैसे इकट्ठे हो पाना, उसके बाद इतने सारे बच्चों का और आ जाना, उन बच्चों के किस्मत से आगे शोज मिल जाना, एक छोटी सी पहल थी ऑनेस्टली मेरी। मुझे खुद को नहीं पता था कि इतने बड़े मकसद का रूप ले लेगी ये। और जिस तरह सबका आशीर्वाद मिलता रहा, प्यार मिलता रहा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है मेरी जर्नी में जो मैं अलग तरीके से करना चाहती थी या जो मैं चेंज करना चाहूँ। मैंने कुछ मिस आउट भी नहीं किया है, बल्कि जो भी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, वो मेरी उम्मीद से और मेरी एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा गुना रहा है। और अभी भी जब मैं मुंबई में रहती हूँ, जब मैं शुरुआती दिनों को याद करती हूँ, लिटरली आज भी जब कोई अवार्ड मिलता है तब मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली एमपी के लोग और इंदौर के लोग वहाँ सामने ऑडियंस में बैठे हैं और मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं मुझे। सो वो सारी ब्लेसिंग्स आई थिंक मेरी जर्नी का सबसे बड़ा हिस्सा रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग गाते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे अच्छा भी गाते हैं, बट इतनी सारी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें हो जाना किसी की ज़िंदगी में बहुत स्पेशल बात है, और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। बेहिचक आप इंदौर से हैं और हम सब के लिए, मध्य प्रदेशियों के लिए बहुत ही प्रेशियस इस मायने में भी हैं कि सलमान खान के बाद हालांकि इंदौर से कई लोग निकले हैं, जानी वॉकर की मैं बात करूं, और भी कई विजेंद्र घाटगे साहब हैं, और अब उसी कड़ी में, लेकिन एक जो स्टेटस आपने अपने काम और काम के बाद अपने हुनर से, अपने फनकारी से हासिल किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अभी सुना है कि 2-3 दिन पहले ही आपका कोई बड़ा सुरीला सा एल्बम भी रिलीज़ हुआ है। क्या है ये एल्बम, और इस एल्बम के बाद इसका ही कोई बहुत प्यारा सा गीत अगर आप गुनगुना देंगी तो मज़ा आ जाएगा।
ये एक्चुअली सिंगल रिलीज हुआ है और लॉकडाउन के पहले इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी और बहुत सारी प्लानिंग्स थी कि इस तरह शूट करेंगे, लोकेशंस फिक्स हुए थे, लेकिन ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर पाए। तो फिर कंपनी ने तय किया कि क्यों ना ट्राई किया जाए कि ये घर में शूट करें और फिर मेरे फैमिली मेंबर्स ने ये शूट किया और फाइनली कल रिलीज हुआ है। गाने का नाम है इश्क मीठा हाँ। एंड ये 2 लाइंस मैं सुना रही हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। इश्क मीठा है सुनिया बड़ा सी, वाह। इश्क मीठा है सुनिया बड़ा सी, इश्क की बातें पता चलिया, दूर रहने सट वाह। गया, हाय पल कुछ भी ना चलिया। वाह वाह Thank वाह you. वाह, बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी और उस आवाज़ में कोयल की कुहुक भी है और उसी के साथ ये भी है कि जो जिसको हम कहते हैं कि वो आवाज़ मुकम्मल नहीं होती जिसमें मिठास तो खूब हो, कोयल जैसी हो, लेकिन दर्द की एक गहराई भी हो। और ईश्वर ने और आपके अपने फ़न ने और आपकी अपनी मेहनत ने, आपके रियाज ने आपकी आवाज़ में वो डेप्थ भी दी है, वो गहराई भी दी है कि मिठास की भी एक ऊंचाई है और तकलीफ़ और पीड़ा का भी एक मंज़र जो है वो भी बहुत गहरा उतर आया है आपकी आवाज़ में। आप अपने रियाज़ के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताइए हमको कि क्या किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करती हैं और किस तरह से कितना रियाज़ और किससे आपने म्यूज़िक की एक फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो ली है? बहुत सारे गुरुजी रहे हैं मेरी इस जर्नी में। पहले मैं इंदौर में रहती थी, तब मैं धीरज मिसी सर, कमल कामले जी, इनसे मैंने म्यूजिक सीखा था और तब भी मैं मुंबई आती थी हर महीने, महीने में 2 बार पंडित सत्यनारायण मिश्रा जी से क्लासिकल सीखने के लिए। फिर मुंबई शिफ्ट हो गई तो उन्हीं से सीखना कंटिन्यू किया और ब्रिजभूषण सर से वॉइस कल्चर की ट्रेनिंग ली है, साथ ही साथ उर्दू भी सीखी थी ताकि अल्फाज क्लियर हो सके। रियाज मैं रोज 1 से 1.5 घंटा करती हूँ और जिस दिन 1 से ज़्यादा गाने की रिकॉर्डिंग होती है उस दिन रियाज की ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाती है ताकि आवाज़ पर स्ट्रेस ना पड़े, बट रियाज में नियमित रूप से करती हूँ। वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या क्या हैं? एक से एक सुरीले गाने हैं। मैं पीछे लौटता हूँ आपकी फिल्मों की तरफ तो देखता हूँ एक से एक बेहतरीन गाने और कितने तो मैं कहूँगा कि अभी इन मेकिंग हैं या भविष्य में आने वाले हैं। बहरहाल आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और किस पर आप फिंगर क्रॉस करके चल रही हैं कि ये जो है ये फिल्म या ये एल्बम धूम मचाने जाएगा ही जाएगा? जी। बहुत सारे गाने हैं लाइंड अप और हर बार ऐसा लगता है कि क्या आने वाले गाने को उतना प्यार मिलेगा जितना पिछले गानों को मिला है और ये इसी उम्मीद से मैं रिकॉर्ड करती हूँ हर एक नया गाना और बहुत खुशी होती है कि जब भी कोई गाना रिलीज होता है जो सपोर्टर्स हैं, जो फैंस हैं, वो उसे इस तरह सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि कोई त्योहार हो। सो ऐसे कई सारे गाने आने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आए। जी, फाइनल बस आपको कहीं जाना है इसलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल के साथ। कहीं जाना नहीं है। जी जी। घर से निकल नहीं जाते हैं। हाँ, मतलब हाँ, घर में ही कुछ काम है आपको ज़रूरी। जी, या फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं तो 5-7 मिनट आपके पास हो तो हम कंटिन्यू करते रहें इस बातचीत को। मैं आपसे दोबारा बहुत जल्द आकर बस। मिलूंगी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जी, तो मैं फिर इसको कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल के साथ आपसे कि उन यंगस्टर से क्या कहेंगी जो अपने को दबाव में महसूस कर रहे हैं लॉकडाउन में, किस तरह वो क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़ें? बस ये मेरा फाइनल सवाल है। मैं सभी यंगस्टर्स से और सभी लोगों से इनफैक्ट यही कहना चाहूँगी कि आप जितने प्रोडक्टिवली और जितने पॉजिटिवली समय को निकालेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज और कोई ऑप्शन तो है नहीं। हमें घर में रहना है समझदारी से, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। तो अगर आप दुखी होकर निकालते हैं समय, कृप करके निकालते हैं, आपको निकालना तो है ही, तो क्यों ना हम इस समय को ऐसे निकालें कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब हमारी परिस्थिति वापस से नॉर्मल हो जाएगी, तब हम इस समय को एक ऐसे समय के तौर पर याद करें जब हमने अपने परिवार के साथ हमारे संबंधों को निखारा था, जब हमने हमारा समय इस तरह व्यतीत किया था ऐसी चीजें करने में जो हम हमेशा से करना चाहते थे, जिनसे हमारी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन हो। सो मैं पर्सनली वही कर रही हूँ और कोशिश करें कि आप रोज किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसे आपकी पॉजिटिविटी की जरूरत हो, आपके सहारे की जरूरत हो। सो सिर्फ एक कॉल करके पूछ लें कि आप ठीक हैं कि नहीं। आई थिंक वो बहुत बड़ी मदद होगी।
बहुत खूबसूरत बात कही है आपने और ढेरों शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। दीपक जी बहुत धन्यवाद। पलक थैंक यू सो मच। बिल्कुल शरद जी, ये एक बात तो साफ है, पलक से बातचीत करने के बाद हम ये ज़रूर कहेंगे कि पलक सिर्फ एक सेंसेशनल सिंगर ही नहीं, उसके पीछे बहुत सारी अथक मेहनत, प्रयास, स्ट्रगल और दूसरों के हित में समझदारी जीने आपने वाली उत्तर सोच से है। देखा ही दीपक जी है जी, कितना बढ़िया उत्तर दिया उन्होंने। अभी जो युवाओं के लिए जो मैसेजिंग थी अद्भुत थी, वो मजा आ गया। वाह जी दीपक जी। चलिए फिलहाल थैंक यू सो मच पलक वंस अगेन बंसल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो कोरोना के कर्मवीर में आज हमारे साथ पलक मुछल जुड़ी, जिन्होंने कितना कुछ खूबसूरत मैसेज दिया है, एक बहुत अच्छा संदेश दिया है और किस तरह से वो अपनी गायकी में जो है रियाज भी करती हैं, आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए वो क्या तैयारी कर रही हैं, क्या कुछ उनके प्रोजेक्ट्स हैं, इन तमाम मसलों पर उन्होंने बातचीत की है। फिलहाल इसी के साथ कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। एक बार फिर कल हम हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।